हेलो दोस्तों, मैं हूं परविंदर और आज की इस वीडियो में मैं आपको YouTube थंबनेल बनाना सिखाऊंगा कैनवा में, वो भी कम्प्लीटली फ्री। आप इजीली एक अच्छा और प्रोफेशनल थंबनेल बना सकते हैं कैनवा के अंदर सिर्फ 10 मिनट के अंदर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी कैनवा के ऊपर 200 से ज़्यादा थंबनेल बना रखे हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप 5 से 10 मिनट में एक अच्छा YouTube थंबनेल कैसे बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर YouTube थंबनेल बनाने के लिए जो मैं टूल यूज़ करूंगा उसका नाम है canva.com। अगर आपको ऑलरेडी पता है कैनवा के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि इसके अंदर आपको अकाउंट बनाना पड़ता है कोई भी डिज़ाइन बनाने से पहले। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इस टूल का लिंक दिया है, वहाँ से आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा पेज दिखाई देगा और आपको सिंपल लॉगिन या फिर साइनअप के ऊपर क्रिएट करना है। जैसे ही आप साइनअप के ऊपर क्रिएट करेंगे तो आप जीमेल से या फिर फेसबुक से या फिर किसी भी ईमेल आईडी से आप इसके ऊपर अकाउंट बना सकते हैं और कंप्लीट एक सिंपल प्रोसेस है। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने अकाउंट बना रखा है, तो मैं अपना अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं अपना अकाउंट ओपन करता हूँ तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई देगा और सबसे ऊपर हमें यहाँ पर सर्च का बटन दिखाई देगा। हम यहाँ पर जैसा भी हमें डिज़ाइन बनाना है, आप यूट्यूब के अलावा और भी डिज़ाइन बना सकते हैं इसके ऊपर। कैनवा के ऊपर मैंने कंप्लीट एक ट्यूटोरियल बनाया है, वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। उसके बारे में मैंने काफ़ी चीज़ें वहाँ पर डिटेल में बताई हैं। तो जैसे ही हम YouTube यहाँ पर सर्च करते हैं तो हमारे पास आ जाता है YouTube थंबनेल। तो जो भी हमें बनाना है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन हैं, वो यहाँ पर ये सर्च करके दिखा देगा जो ऑलरेडी प्री बिल्ट टेम्पलेट हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और सबसे ऊपर है जो फिल्टर करने का ऑप्शन है, यहाँ पर फ्री और प्रो। जैसे हम क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पर फ्री और प्रो के अकॉर्डिंग उनको फिल्टर भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको टेम्पलेट से कोई भी चूज़ करना है तो आप कोई भी टेम्पलेट यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी अच्छी जो टेम्पलेट हैं वो यहाँ पर आ रखी हैं, ये देखिए। और अगर मान लीजिए आपको टेम्पलेट से नहीं चूज़ करना तो आप सिंपल क्रिएट डिज़ाइन के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर हमें सर्च करना है यूट्यूब थंबनेल। जैसे हम यूट्यूब थंबनेल सर्च करते हैं तो हमें सिंपल जो साइज़ है वो इसने ऑटोमेटिक बना रखा है, सिर्फ हमें क्लिक करना है और जो हमारा ये ओपन है ये हो जाएगा। अगर मैं आपको ऑलरेडी अपने डिज़ाइन दिखाऊं तो ये देखिए, ये डिज़ाइन मैंने इसी के कैनवा के ऊपर बनाया है। सेम ऐसे ही ये थंबनेल है, सेम ऐसे ही है। आप जो काफ़ी सारे मैंने ऑलमोस्ट 200 से ज़्यादा जो थंबनेल हैं वो सिर्फ कैनवा के ऊपर ही बनाए हैं। सभी वीडियोज़ के लिए मैं यहीं से थंबनेल बनाता हूँ। तो जैसे हम इसके ऊपर आते हैं, आप अगर मान लो आपने पहले टेम्पलेट चूज़ नहीं की तो आप यहाँ से भी टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं। सबसे ऊपर हमारे पास टेम्पलेट का ऑप्शन है, कोई भी टेम्पलेट आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो सेम वही टेम्पलेट यहाँ पर आ जाएगी। ये देखिए, जिसके ऊपर भी हम क्लिक करेंगे तो सेम टेम्पलेट यहाँ पर आ जाएगी। दूसरा, आप टेम्पलेट यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं सर्च करता हूँ प्रोडक्ट की, कोई भी चीज़ हम यहाँ पर सर्च करते हैं तो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो थंबनेल है वो आ जाएंगे। अगर मान लीजिए हम ट्रैवल सर्च करते हैं तो ट्रैवल से रिलेटेड आ जाएंगे। जो भी आपको सर्च करना है, अगर मान लीजिए आप बिगिनर हैं और आपको नॉलेज कम है कैनवा की, तो आप सिंपल यहाँ पर सर्च कर सकते हैं और जो ऑलरेडी प्री बिल्ट टेम्पलेट हैं आप उनको एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के लिए आपको सिंपल हमने यहाँ पर ये इंपोर्ट किया, यहाँ से ऐड हो चुका है। और जैसे कि अगर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट है वो एडिट हो जाएगा और यहाँ पर हमें जो भी हमें लिखना है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। और उसके बाद में यहाँ पर आपको ऊपर एक बार दिखाई देगा, सिंपल आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, आप कलर चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, इटालिक, अलाइन है, बुलेट पॉइंट्स हैं, ये देखिए। उसके बाद जो लाइन की स्पेसिंग है, इफेक्ट हैं। उसके बाद 3 डॉट्स के ऊपर जाते हैं तो पोजीशन है, ग्रुप अनग्रुप है, ये चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। अब जैसे ही मान लीजिए आपको बैकग्राउंड इमेज चेंज करनी है तो आपको इमेज के ऊपर क्लिक करना है और बैकग्राउंड के ऊपर हम जाते हैं। तो हम जैसे ही वाइट बैकग्राउंड में कर दिया तो उसके बाद अगर आपको इमेज ऐड करनी है तो सिंपल अपलोड के ऊपर आना है और आप यहाँ पर अपनी इमेज अपलोड कर सकते हैं। या फिर आप अगर स्टॉक इमेज यूज़ करना चाहते हैं तो आप सिंपल फ़ोटोज़ के ऊपर आइए और आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं कोई भी इमेज। जैसे कि मैंने वाव सर्च किया और जैसे हम ऐड करते हैं तो ये इमेज है हमारी यहाँ पर ये आ चुकी है। और जो एक कॉर्नर के अंदर राउंड डॉट है इसके ऊपर क्लिक करके हम इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अब जो हमारा टेक्स्ट है वो पीछे चला गया, तो ये इमेज है हमारी, ये हमारी बैकग्राउंड के अंदर ऐड हो चुकी है। और ये देखिए, ये जो टेक्स्ट है हम कहीं भी इसको ऐड कर सकते हैं, छोटा या बड़ा जो भी हमें करना है। अगर मान लीजिए बैकग्राउंड की इमेज है, इसी को एडिट करना है तो हम डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो ये हमारी एडिट हो जाएगी। अगर जैसे कि मान लीजिए मैं इसको बड़ा करता हूँ और लेफ्ट साइड के अंदर, राइट साइड के अंदर इसको मैं ऐड करता हूँ और डन के ऊपर क्लिक करता हूँ
तो ये देखिए यहाँ पर ये टेक्स्ट है ये भी हमारा आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं फिर से इसको बड़ा करता हूँ और लेफ्ट साइड के अंदर ऐड करता हूँ तो जो टेक्स्ट है हमारा वो आ चुका है। अब बात करते हैं तो हमारी जो टेम्पलेट है, टेम्पलेट से आप इजीली जो थंबनेल है वो बना सकते हैं। उसके बाद आते हैं जो मैंने यहाँ पर ये थंबनेल बनाया है, मैं इसको कंप्लीट बना के दिखाऊंगा और स्क्रैच से। अब यहाँ पर मैं ऐड न्यू पेज के ऊपर करता हूँ। एक फाइल के अंदर हम ज़्यादा थंबनेल भी यहाँ पर बना सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको ऊपर वाली फाइल को कॉपी करना है तो यहाँ पर जो सिंपल डुप्लीकेट पेज का बटन है इसके ऊपर क्लिक करके हम डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। और उसके बाद में अब यहाँ पर जो 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, एक तो हमारा टेक्स्ट है, दूसरा इमेज है और तीसरा है हम किसी भी चीज़ को हाईलाइट कैसे करेंगे। जैसे कि जो बैकग्राउंड है या फिर जो एरो कीज़ हैं या फिर टेक्स्ट का कलर है, उन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर मैं पहले आता हूँ, जो मैंने टेक्स्ट यूज़ किया है तो मैं सिंपल टेक्स्ट लिखने के लिए टेक्स्ट के ऊपर आता हूँ मैं, और यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट हम ऐड कर लेंगे। काफ़ी सारे जो प्रीबिल्ट टेम्पलेट है उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सिंपल, क्योंकि मैं स्क्रैच से बना रहा हूँ और कंप्लीट सभी चीज़ों को मैं अलग से बना के दिखाऊंगा। तो यहाँ पर जो मेरा टेक्स्ट है वो मैं यहाँ पर क्रिएट कर लूँगा। जैसे ही मैंने लिखा तो हमारा जो टेक्स्ट है वो आ चुका है, लेकिन अब ये ऐसा टेक्स्ट नहीं है। अगर मैं इसको कलर को चेंज कर देता हूँ, जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऊपर ये बार आएगा, यहाँ से आप इसके फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं और कलर को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो फ़ॉन्ट था हमारा उसके अंदर आउटलाइन थी, तो आउटलाइन क्रिएट करने के लिए एक तो आप फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये जो डिज़ाइनिंग फ़ॉन्ट है अगर ये यूज़ करता हूँ तो ये ऐसे आउटलाइन आ गई, लेकिन वैसी आउटलाइन नहीं है। अगर वैसी आउटलाइन हमें यूज़ करनी है तो उसके लिए पहले मैं इसके कलर को चेंज करता हूँ और ऐसा कलर यूज़ करता हूँ, और इसके बाद में मैं इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ। जैसे ये नीचे आ गया, अब जो हमारा टेक्स्ट है वो 2 कॉपी हो चुका है। तो नीचे वाले टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, इफेक्ट के ऊपर आता हूँ और जो होलो इफेक्ट है इसको मैं यूज़ करता हूँ, और जो इसका कलर है इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ ताकि जो आउटलाइन है वो अलग से दिखे। अब फिर से मैं इसको ड्रैग करूँगा और मूव करके जो ऊपर वाला टेक्स्ट है उसके ऊपर मूव कर दूंगा। ये देखिए जो आउटलाइन हमारी तैयार हो चुकी है। अब जो नीचे है लाइक दिस, हम फिर से टेक्स्ट के ऊपर आते हैं और क्लिक करते हैं हेडिंग के ऊपर। अब यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ लाइक दिस, आ चुका है। फिर से हमें इसके ऊपर इफेक्ट के ऊपर आना है और इसको मैं थोड़ा सा शेडो इफेक्ट दे दूंगा। अगर मैं ट्रांसपेरेंसी इसको ज़्यादा कर देता हूँ और जो कलर है हमारा उसको मैं कर देता हूँ इस टाइप से, और जो डायरेक्शन है उसको भी हम यहाँ पर अलग तरह से कर सकते हैं, वो अलग से हमें दिखाई देगी जिस भी साइड में हमें करना है। तो ये देखिए ये हमारा थोड़ा सा अलग, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि ये अच्छा दिखाई दे। अब हमें एरो कीज़ यूज़ करनी है, तो एरो कीज़ के लिए हमें एलिमेंट के अंदर आना है और आप यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट हैं वो यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो हमें एरो यूज़ करना है, तो हम एरो के ऊपर आते हैं और यहाँ पर काफ़ी एरो के एलिमेंट है वो आ जाएंगे। जैसे हम स्क्रॉल करेंगे आपको इनमें से कोई भी अच्छा लगे तो आपको सिंपल क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, तो यहाँ पर ये वाला जो एलिमेंट है ये एरो की मैंने यूज़ की है। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन ये अभी हमें दिखाई नहीं दे रही क्योंकि इसका जो कलर है वो वाइट है। तो मैं कलर के ऊपर जाता हूँ और इसके कलर को मैं चेंज कर देता हूँ और रेड कर देता हूँ। ये देखिए अब इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं और इसको ऊपर की साइड हमें मूव करना है। तो जैसे किसी भी एलिमेंट को हम सिलेक्ट करते हैं तो हमें ये राउंड का जो सिंबल है ये दिखाई देगा। अब हम इसको ऐसे करके जैसे हम माउस को इसके ऊपर ले जाएंगे तो हम इसको दाएं या बाएं घुमा सकते हैं और यहाँ पर आ गया। अब इसको हम थोड़ा सा और छोटा करते हैं, ये देखिए अब जो आ चुका है। अब दूसरी साइड भी हमें कुछ ऐसा यूज़ करना है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और कंट्रोल C और कंट्रोल V के साथ में इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर ऊपर एक फ्लिप का ऑप्शन है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी इमेज या फिर जो एलिमेंट है उसको फ्लिप करने के लिए। तो फिर से मैंने ये यूज़ किया। अब इसको मेरे को थोड़ा सा ऊपर करना है तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ये देखिए। और दूसरा जो लाइक के ऊपर आ रखा है इसको मेरे को नीचे सेंड करना है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम और पोजीशन के ऊपर जाएंगे और इसको 2 बैक कर देंगे। जैसे ही हम 2 बैक करेंगे तो ये इसका पीछे चला जाएगा, लाइक दिस के पीछे चला गया। अब हम यहाँ पर आते हैं तो हमने एक और लिखा है कि जस्ट इन 60 सेकेंड्स। तो फिर से मेरे को एक टेक्स्ट ऐड करना है, टेक्स्ट के ऊपर आते हैं और फिर से मैं टेक्स्ट ऐड करता हूँ। जो थंबनेल बनाना है वो कम्प्लीटली आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास एक अच्छा आइडिया होना चाहिए आप किसी चीज़ को कैसे दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया ये। अब
जो इसका डिज़ाइन है इसको मैं फिर से थोड़ा सा अलग करूँगा। जैसे कि यहाँ पर हमें हाईलाइट करना है तो फिर से हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इफेक्ट के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर हम शैडो कर सकते हैं और ऑफसेट के अंदर मैं फिर से कर देता हूँ। और इसका जो कलर है फिर से जो ऊपर वाले जो टेक्स्ट का कलर था वैसा ही मैंने यहाँ पर कुछ कर दिया। और जो ट्रांसपेरेंसी है इसको भी मैं 100% कर देता हूँ। ये देखिए ये अलग से दिखाई देगा। अब इसको मान लीजिए हमें हाईलाइट करना है अलग से, जो 60 सेकंड्स हैं इनको हम अलग से हाईलाइट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हाईलाइट करने के लिए हम इसकी जो बैकग्राउंड की शेप है उनको हम चेंज कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड की शेप के लिए फिर से हम एलिमेंट्स के ऊपर आएंगे और यहाँ पर हम सर्च करेंगे शेप। जैसे ही हम शेप सर्च करते हैं तो यहाँ पर शेप आ जाएंगी। ये है हमारी सिंपल शेप्स। अगर आप कोई स्टाइलिश शेप यूज़ करना चाहते हैं तो आपको सर्च करना है ग्रेडियंट। जैसे ही हम ग्रेडियंट सर्च करेंगे तो यहाँ पर जो शेप है वो अलग से जो शेप है वो आ जाएंगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं जो शेप यूज़ करूँगा वो मैं ये वाली शेप यूज़ कर लेता हूँ। अब इस शेप को मैं यहाँ पर उठा के लेके, अब इसको सेलेक्ट करने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो आपको क्या करना है कि कंट्रोल के साथ में अगर क्लिक करेंगे तो जो पीछे का जो एलिमेंट है वो सेलेक्ट हमारा हो जाएगा। देखिए अब सेलेक्ट हो चुका है। तो आपको ये 4 एरोज़ हैं इनके ऊपर क्लिक करना है और आप इसको मूव कर सकते हैं, या फिर आप एरो कीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए अब हमें इसको थोड़ा सा बड़ा करना है ताकि ये अच्छे से दिखाई दे। ये देखिए इसको मैंने बड़ा कर दिया और हम इसको यहाँ पर ऐड करते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, फ्लिप का यूज़ करता हूँ और ये देखिए हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर दिया। और इसका जो कलर है मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ। ये देखिए और मैं यहाँ पर इसको लेके आया। अच्छा कलर को हम कोई और कलर करेंगे, जैसे कि मैंने ब्लैक कलर यूज़ किया या फिर हम ये वाला कलर यूज़ करते हैं। और इसको थोड़ा सा बड़ा फिर से हम करते हैं ताकि ये अच्छे से एडजस्ट हो पाए। ये देखिए ये अलग से एडजस्ट हो चुका है। अब हमें ये दिखाना है कि जो नीचे वाला आइकन है इसको हम यहाँ पर सर्च करते हैं मेड विद कैनवा। तो ये आइकन हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखिए जो भी हमें यूज़ करना है सेम हम इस आइकन के साथ में करेंगे। अब ये देखिए इसको सेलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है तो हम फिर से कंट्रोल के साथ में जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये सिलेक्ट हो जाएगा और हम एरो की से इसको नीचे या ऊपर कर सकते हैं। ये देखिए उसके बाद में इसके कलर को चेंज करने के लिए फिर से मैं यहाँ पर आऊँगा और इसको ऐसे कर देता हूँ। अब हमें यहाँ पर एक जो पर्सन है इसका आइकन चाहिए। अब इस तरह के जो एलिमेंट है वो कैनवा के अंदर इजीली नहीं मिलते। इनके लिए कुछ कीवर्ड होते हैं जो मैंने यहाँ पर फाइंड आउट कर रखे हैं। तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ 3D पर्सन। जैसे मैंने 3D पर्सन सर्च किया तो ये हमारे एलिमेंट यहाँ पर आ चुके हैं और इस एलिमेंट को फिर से मैं यहाँ पर लेके आता हूँ और थोड़ा सा मैं इस एलिमेंट को बड़ा कर देता हूँ ताकि ये यहाँ पर अच्छे से दिखाई दे। ये देखिए अब जो आउटलाइन है यानी कि जो थंबनेल के बाहर के जो आउटलाइन है हम उसको लगाएंगे। तो उसके लिए फिर से हमें एलिमेंट के ऊपर आना है। अब यहाँ पर आपको क्लोज करना है ताकि जो बैक वाले एलिमेंट हैं वो फिर से दिखाई दें। इसको मैं क्लोज करता हूँ और ये देखिए फिर से हमें लाइंस और शेप्स के अंदर आना है। जैसे हम लाइंस या फिर शेप सर्च करेंगे तो यहाँ पर लाइन और शेप आ जाएंगी। हमें एक खाली इस तरह का जो बॉक्स है वो चाहिए है। तो हम इसको आते हैं और इसको हम बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए बड़ा कर लिया। अब जो ऊपर ये थोड़ा सा जो डॉट है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और इसको हम ऐसे बड़ा कर देंगे। ऐसे ही हम इसको लेफ्ट साइड के अंदर और राइट के अंदर इसको हम बड़ा कर देंगे और ये कंप्लीट एज तक चला जाएगा। अब इसके कलर को चेंज करने के लिए फिर से हम यहाँ पर जाएंगे और ये देखिए हम कलर को चेंज ईजीली कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट वैसा ही जो थंबनेल है वो बन चुका है। इसके अलावा कुछ प्रो टिप्स हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको थंबनेल के अंदर इमेज है उसके बाहर के आपको आउटलाइन क्रिएट करनी है। तो आउटलाइन क्रिएट कैसे करेंगे वो मैं इस वीडियो के अंदर अभी बता दूंगा। जैसे कि हमने ये इमेज सेलेक्ट की तो इसको आपको एक बार कॉपी करना है। जैसे मैंने कॉपी की तो ये 2 इमेज हमारी सेलेक्ट हो चुकी हैं। अब जो एक इमेज है इसको सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद में इफेक्ट के ऊपर आना है हमें। और इफेक्ट में आने के बाद जो डिओटोन का इफेक्ट है इसको हमें क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये अनेबल हो जाएगा और अनेबल होने के बाद जो पहले वाला इफेक्ट है चेरी इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये आ चुका है। फिर से जो इसको एडजस्ट करने के लिए कंट्रोल है इनके ऊपर हमें क्लिक करना है यहीं पर। और इसका जो कलर है इसको हम कर देते हैं, अगर मान लीजिए इसके कलर को मैं कर देता हूँ कुछ इसी टाइप में। तो ये कर दिया मैंने। और जो सेकंड शेडो का कलर है इसको भी हम ऐसा ही कर देते हैं। ये देखिए और अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि ये
इसके ऊपर अच्छे से एडजस्ट हो। अब मैं फिर से इसको मूव करता हूँ माउस के साथ में और हम यहाँ पर लेके आते हैं। अब जो हमारी इमेज है वो पीछे छुप गई, तो इसको पीछे ले जाने के लिए इसके ऊपर क्लिक करेंगे, पोजीशन के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको हम बैकवर्ड कर देते हैं। ये देखिए, अब जो नीचे से नीचे वाला जो पार्ट है हम उसको कट करना चाहते हैं, तो फिर से कंट्रोल के साथ में क्लिक करेंगे और ये देखिए जो पीछे वाला पार्ट हमारा सिलेक्ट हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब जो यहाँ पर एक छोटा सा जो आइकन है आप देख सकते हैं, छोटा सा बटन टाइप में है, इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे और ऊपर करेंगे तो हमारा जो शेप है वो कट चुकी है। और अब इसको हम दोनों को सेलेक्ट करके हम ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप के ऑप्शन से होगा क्या कि ये दोनों एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे और अगर हम मूव करते हैं तो दोनों एक साथ हमारे मूव होंगे और छोटे या बड़े जो भी हमें करने हैं वो एक साथ होंगे। अगर फिर से आपको अलग अलग एडिट करने हैं तो क्लिक करना है और अनग्रुप कर सकते हो आप इनको। और फिर से अगर मान लीजिए इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं और आप एरो की से इसको सेलेक्ट एडजस्ट कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको थंबनेल बनाना आ गया होगा। ऐसी ही और हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।